विजिटेड पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर फोरम की तरफ से यहाँ पे किया जा रहा है। और पुलिस वो जितने भी हमारे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं जो नॉमिनेशन है उनके कुछ ग्रीवियंसेस रहते हैं अथॉरिटीज तक पहुंचाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा है। और जैसे कि अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच आज के कार्यक्रम के एसपी साहब की ख्वाहिश थी कि वो आपसे आके रूबरू हो और आपसे मिले, क्योंकि आपको सबको पता है कि कोरोना के चलते हुए हम इस तरह के कार्यक्रम जो है वो नहीं कर पाए। और एसएसपी साहब की लगातार ये कोशिश रही कि वो आपसे मिले, और मैंने यहाँ पे आप लोगों को सुना और आप लोगों को भी बताया कि काफ़ी लंबे अरसे से 2009-10 में ऐसा एक फंक्शन हुआ था। उसके बाद करीबन 10-11 साल के बाद ऐसा आप लोगों से सीनियर अफसरान जो है वो रूबरू मिल रहे हैं और आप लोगों की प्रॉब्लम्स, आप लोगों की जो मसाइल हैं उनको सुनेंगे और कोशिश हम लोग करेंगे कि वो मसाइल और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें हैं जो आप आफ्टर रिटायरमेंट फेस कर रहे हैं उनका समाधान करने का भी है। तो मैं एसपी साहब से एक बात कहना चाहूँगा, एसएसपी साहब से, कि जितने भी एसएचओ जम्मू में हैं इन सबको बुलाकर तो इनके साथ हमारी एक मीटिंग कर ले, चाहे हम 5-4 आदमी ही आएंगे। हमें ये गिला है कि डीजी साहब के ऑफिस से जो सर्कुलर निकलते हैं तो उनकी इम्प्लीमेंट ये ग्राउंड लेवल पे नहीं होती। तो लिहाजा ये हम देखो गलतियां, गिले शिकवे भी अपनों से ही किए जाते हैं, गैरों से नहीं किए जाते। आप यंगर जो यंगेस्ट हैं, आने वाली कौम के वारिस हैं। अब मुल्क और कौम आपके कंधों पे खड़ा है। हम जो लोग हैं ये अब ढलती उम्र के, जैसे सूरज ढलता है ना शाम को 4 बजे के बाद, जब सुबह चलता है निकलता है तो उस वक्त उसका जलाल कैसा होता है। जब ये ग्रुप शिकवा शिकायत भी करना हमारा हक बनता है। भाई ये डीजी साहब से जो हमने सर्कुलर निकाले कि जब भी मैं किसी थाने में हम जाते हैं, मैं एक दफा की बात है एसएसपी साहब से भी हम मिले थे, हमारे एक रिटायर्ड हरी सिंह साहब का बिहेव ऐसे था जस्ट लाइक ए डिक्टेटर। हरी सिंह को तो उन्होंने पहचाना, वो एक्स सरपंच था। मुझे बोलता भाई आप कौन है, आप कैसे आए? मैं कहा सॉरी सर मैं भी इंसान हूँ, तो मैं भी आ गया हूँ सर। ये दिस इज द पब्लिक प्लेस, ये तो पब्लिक के लिए है। कोई आप बताइए कि अगर हमारा आना इधर मुजर है तो सर मैं जो मेरे से गलती होगी तो मैं उसके लिए माजरत खुआ हूँ। तो लिहाजा इस तरह का एटीट्यूड जो है एसएचओ साहबान बीच में सब एक जैसे नहीं होते, बीच में ऐसे एसएचओ साहब होते हैं तो फिर ये जो उनका एटीट्यूड डिक्टेटर वाला होता है तो ये अच्छा नहीं लगता। अब आप से मैं एक दरख्वास्त करूंगा कि भाई हरी सिंह बेचारे का केस था तो मैं उसके साथ जाता। मीटिंग में जितने गिले शिकवे हमारे नोटिस में आएंगे वो सारे अगली मीटिंग में दूर हो जाए। अगर अगली बार कुछ और सामने आ जाए तो उनको उसकी अगली मीटिंग में दूर किए जाए। इसी तरीके का ये सिलसिला ये चलता रहना चाहिए, ये कारवां ऐसे ही चलता रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात एसपी हेडक्वार्टर्स ने कही कि एक साइड में मेरा जो घर है जम्मू कश्मीर पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस का मेरे घर के बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हुए दिखता हूँ, और एक साइड में जो मेरे प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स हैं जो कि इस घर का एक नवजात शिशु कह सकते हैं, एक नया बच्चा कह सकते हैं जो इस घर में आज की डेट में जन्म लिया है, जिसने पुलिस महकमे में जिसने जन्म लिया है, वो एक साइड में देख रहे हैं। और उनकी तरफ से जो ये अपील की गई कि आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों को ऑफिसर्स बनाएं। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। कुछ बातें आप लोगों ने कही, वो सारी बातें मेरे संज्ञान में आ गई है, एक एक मैं दोहराऊंगा नहीं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगी और जिसमें मुझे एक कहानी याद आ गई, अकबर बिरबल की कहानी। वो कहानियां हम बचपन से सुनते सुनते बड़े हुए थे। पहली बार जब बिरबल अकबर को मिलने जाता है तो उसका जो द्वारपाल होता है, जिसको आज की भाषा में हम संतरी कह सकते हैं, संतरी उसको रोक देता है। वो उसके साथ बातचीत करता है, वो बोलता है कि राजा ने मुझे बुलाया है। तो उसको संतरी को लगता है कि राजा इसको बड़ी बख्शिश देने वाला होगा।
तो वो कहता है कि अगर तुम्हें बख्शिश मिला तो तुम मुझे क्या दोगे? बिरबल की तरफ से कहता है मैं तुम्हें 50% ऑफ उस बख्शीश का हिस्सा दे दूं। आप सब लोगों ने सुनी होगी कहानी। तो फाइनली वो उसको अलाउ करता है, बिरबल राजा के पास जाता है, अकबर पहचान लेते हैं। अकबर उसको कहता है कि हाँ बिरबल बताओ आपको क्या चाहिए? वो बोलता है मुझे 100 है। जो बख्शीश हमारे संतरी ने किसी के साथ भी अगर इस तरीके का व्यवहार किया तो वो जो बख्शीश है उसको भी आधा परसेंट 50% बख्शीश उसको भी मिलना चाहिए। एसएसपी जम्मू आप सभी लोगों को ये अश्योर करना चाहता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो 50% हिस्सा सूद समेत उन संतरियों के पास पहुंचेगा जिनका व्यवहार इस तरीके का होगा। अभी जो एसपी हेडक्वार्टर साहब ने कहा, एक नया सिलसिला, एक नई पहल हमने यहाँ पे शुरू की है। जो भी हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट जम्मू से रिटायर होते हैं उनकी रिटायरमेंट इज्जत के साथ होनी चाहिए। किसी महीने में 3 लोग, किसी महीने में 4 लोग। तो महीने की जो आखिरी तारीख है, आखिरी तारीख को हम सभी लोगों को उनको बुलाते हैं। साथ ही साथ हर बार हम आप में से कुछ लोगों को वो एक साइड में देख रहे हैं और उनकी तरफ से जो ये अपील की गई कि आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों को ऑफिसर्स बनाएं। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। कुछ बातें आप लोगों ने कही, वो सारी बातें मेरे संज्ञान में आ गई है, एक एक मैं दोहराऊंगा नहीं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगी और जिसमें मुझे एक कहानी याद आ गई, अकबर बिरबल की कहानी। वो कहानियां हम बचपन से सुनते सुनते बड़े हुए थे। पहली बार जब बिरबल अकबर को मिलने जाता है तो उसको उसका जो द्वारपाल होता है, जिसको आज की भाषा में हम संतरी कह सकते हैं, संतरी उसको रोक देता है। वो उसके साथ बातचीत करता है, वो बोलता है कि राजा ने मुझे बुलाया है। तो उसको संतरी को लगता है कि राजा इसको बड़ी बख्शीश देने वाला होगा। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें बख्शीश मिला तो तुम मुझे क्या दोगे? बिरबल की तरफ से कहता है मैं तुम्हें 50% ऑफ उस बख्शीश का हिस्सा दे दूंगा। आप सब लोगों ने सुनी होगी कहानी। तो फाइनली वो उसको अलाउ करता है, बिरबल राजा के पास जाता है, अकबर पहचान लेते हैं। अकबर उसको कहता है कि हाँ बिरबल बताओ आपको क्या चाहिए? वो बोलता है मुझे 100 कोड़े मार। कोड़े चाबुक के फटके मार। जब 50 पूरे हो जाते हैं तो वो बिरबल कहता है कि अब रुक जाओ, ये 50% हिस्सा किसका है? संतरी का। कहानी तब पूरी होती है जब वो 50 फिर संतरी को पढ़ते हैं।